दोस्तों 2 मिनट चाहूँगा आप लोगों से, कुछ सेटअप करना है। तो दोस्तों आज जिस शख्स को हम लोग सुनने वाले हैं, आप लोग सब अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही सिंसियरिटी से भरा हुआ होगा। बहुत जो मैं डॉक्टर साहब से बात किया हूं, तो मुझे एक बात समझ में आई है कि उनके पास एक उम्र का लंबा अनुभव और साथ में उनके अंदर जो खुशमिजाजी है, वही उनके बिजनेस का बहुत बड़ा राज है। वो बर्निंग डिजायर उनके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से है। 60 साल से ऊपर की उम्र है और आज वेस्टीज बिजनेस में हर महीने 20 लाख से ज्यादा की इनकम लेते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों के बीच चाहूंगा कि आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर हरीश रहेजा जी का स्वागत करें और डॉक्टर साहब आए और हमें अपने नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ ढेर सारा मोटिवेशन और ढेर सारा नॉलेज हमें देकर के जाए, ताकि यहाँ बैठा हुआ आज के सेशन का हर व्यक्ति 20 लाख रुपए महीने की इनकम को टच कर सके। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सब लोगों को नमस्कार। जैसा भी मेहता जी ने बताया, गौरव जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर रहेजा है। दोस्तों, काफी लोगों से मैं पहले मिल चुका हूं, काफी लोगों से पहली बार मिल रहा हूं। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं अपने बारे में बताऊं इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको वेस्टीज के बारे में बताना चाहूंगा कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप मिलते हैं उन लोगों से, शायद जो लोग आपको जानते भी नहीं, पहचानते हैं आप उन लोगों को, शायद जो लोग आपको पहचानते भी नहीं, कमाते हैं आप उन लोगों से जो आपको जानते भी नहीं। ये है एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे, आप दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस है क्या, ये सिस्टम है क्या, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा समझ में, क्योंकि आज जैसा प्रोग्राम्स है उसके अकॉर्डिंगली जो चीज हम लोगों ने डिसाइड की है वो ये है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम कामयाब हो। कामयाब होने के लिए मिस्टर बाली सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं, वो कहते हैं कि कामयाब लोग वो होते हैं जो पढ़ा करते हैं, कामयाब वो लोग होते हैं जो सीखा करते हैं, क्योंकि लर्नर ऑलवेज अर्नर, जो सीखता है वही कमाता है, जो सीखता नहीं है वो नहीं कमाता। उनका कहना कई बार मेरे को अच्छा और भी लगता है, और ये उनका ही कहना अच्छा नहीं लगता। अगर हम अपने बचपन की बातें सोचें तो बचपन में हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, दादी कहानियां सुनाया करती थी, अमीर कैसे बना जाता है, राजा महाराजा क्या होते हैं, बड़े लोग कैसे होते हैं, ये छोटे बचपन की कहानियां होती थी। और जब हम कभी गली मोहल्ले में बैठा करते थे, बातचीत करते थे, तो हमको क्या सुनाया जाता था, कहानियां सुनाई जाती थी। आज जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं इसी तरीके से एक कहानी शेयर करूंगा जो कि एक मेरी अपनी कहानी होगी। वो कहानी शेयर करने का तात्पर्य क्या होगा, जब मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों को ये लगेगा कि शायद वहां मैं नहीं बैठा, आप लोग बैठे, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल रिलेट करेगी आप लोगों की लाइफ के साथ, आप लोगों की प्लानिंग के साथ, आप लोगों की एजुकेशन के साथ, आप लोगों के साथ रिलेट करेगी। और आप कहेंगे यस, अगर ये डॉक्टर रहेजा ये हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अभी गौरव जी ने कहा है कि जो जो लोग 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मीटिंग है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सिस्टम है। दोस्तों, उससे पहले सबसे पहले जो जानने वाली चीज है वो एक ही है, और वो ये है कि कहानी किसकी, कहानी डॉक्टर रहेजा की नहीं। क्योंकि दुनिया के अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान कीजिए, एक कहावत है कि दिखता है तो बिकता है। आप मेरी कहानी किसी को भी सुनाएंगे तो शायद आप पर मेरे पर विश्वास करे, पर आप पर विश्वास नहीं करेगा। हमेशा अपने आप को वो बनाइए
जो आप हैं। आप किसी की नकल मत करिए, किसी की तरीके से मत बनना चाहिए। आप कभी मत सोचना कि मेरे को सिद्धार्थ सिंह बनना है, आप कभी मत सोचना कि मेरे को डॉक्टर रहेजा बनना है, आप कभी मत सोचना कि मेरे को रमेश पुनानी बनना है। आप कुछ मत सोचना, आप सिर्फ यही सोचना कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बनना है तो मेरे को गौरव मेहता ही बनना है। मेरे को किसी जैसा नहीं बनना, मेरे को अपने जैसा बनना है, क्योंकि मैं जो हूं शायद दुनिया में मेरे से अच्छा कोई नहीं है। जब आपके मन में एक ये धारणा आएगी कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो जिंदगी में आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बट अगर हम किसी की नकल करने लग जाएंगे, किसी के बारे में सोचने लग जाएंगे मेरे को वैसा बनना है, तो होगा क्या? ना तो हम वैसे बन पाएंगे और ना ही ऐसे ही रह पाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। कौवे ने सोचा कि मेरे को हंस बनना है, हंस तो वो नहीं बना, बट वो कौआ भी नहीं रहा। सेम थिंग इज द बिजनेस, सेम थिंग इज द कंपनी, सेम थिंग इज द वर्क, सेम थिंग इज द फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो अपना बनाना है, कल बनाना है तो अपना बनाना है, जरूरतें बनानी है तो अपनी बनानी है, और अगर किसी को बनाना है तो अपने जैसा बनाना है, किसी की नकल नहीं करनी। अब बात करते हैं वेस्टिज की। वेस्टिज क्या है? वेस्टिज को कॉमन हिंदी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं फुट स्टेप, आपके पद चिन्ह, आपके कदमों के निशान। किसके कदमों के निशान? वेस्टिज के कदमों के निशान नहीं, वेस्टिज के पद चिन्ह नहीं। अगर कोई पद चिन्ह है तो आपके आपके पद चिन्हों को लोग देखेंगे, आपके पद चिन्हों को लोग पहचानेंगे, और अगर आप कामयाब होते हैं तो लोग आपके पद चिन्हों पर चलकर ही आपको अपने आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं कुछ बातें बताऊंगा, मेरे शुरुआत के कुछ सालों के बारे में बताऊंगा, एलिमेंट ऑफ सक्सेस के बारे में बताऊंगा, इंस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा, लाइफ के अंदर मैंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। लोग सिर्फ एक चीज तो जानते हैं कि डॉक्टर है 20 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर की सारी बातें देखें तो ये कोई नहीं जानता कि उस 20 लाख के साथ क्या था, कैसा हमने सीखना है, लर्न कैसे करना है, एंड द बिग स्विच, हमने जिंदगी में आगे क्या बढ़ना है, कैसे हम लोगों को जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं माय अर्ली ईयर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार रहेजा है। आज मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं। आज से अगर 62 साल पुरानी बात करें तो मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। छोटा सा शहर, एक राजस्थान के अंदर एक छोटा सा कस्बा था जहां का मैं रहने वाला हूं। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि आज हम लोग जो मीटिंग करने जा रहे हैं, 1 घंटे की मीटिंग करने जा रहे हैं, जब हम ओपन होंगे, जब ये लॉकआउट खत्म हो जाएगा, तो मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा और खुले में मिलूंगा। और जब आदमी खुले में मिलता है तो खुली बातें करता है। लेकिन लॉकडाउन में हम लॉकडाउन जैसी ही बातें करेंगे। हम कम बातें करके भी बहुत बड़ी बातें कर लेंगे, कम बातें बोलकर भी बहुत कुछ बोल लेंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने क्या सीखना है? हमने ये सीखना है कि अगर आज से 62 साल पहले जिस छोटे से शहर के अंदर मैं रहता था, वहां एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव होता करता था, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। बस आज की 62 साल पुरानी अगर कुछ लोग इस मीटिंग में बैठे हो जिनकी उम्र 50, 60 साल, 62 साल या 65 साल की हो, तो जानते होंगे कि इस पीरियड्स के अंदर हम लोग क्या थे। जैसा आज के समय में हम लॉकडाउन के अंदर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दुनिया बदल गई है। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि एकदम से सड़कें बंद हो जाएंगी, ट्रेनें बंद हो जाएंगी, प्लेन बंद हो जाएगा, सारी दुनिया जहां की है वहां रुक जाएगी। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत बड़े समय आए, बहुत बड़ी दुविधाएं आई, कभी ट्रेनें बंद नहीं हुई, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, कभी ट्रेनें बंद नहीं हुई, कभी सड़कें नहीं बंद हुई। लेकिन ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय कभी आएगा। दोस्तों, आज से 62 साल पहले मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जो गरीबी के दिन है ये अमीरी के दिनों में भी परिवर्तित हो सकते हैं। छोटी सी एज थी, बचपन की बात है। उसी छोटी सी एज के अंदर मैंने अपने फादर को, मेरे फादर की डेथ हो गई। और उस बचपन के दिनों में आप जानते हैं, छोटी एज के अंदर दो चीजें होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए
तो दोस्तों माँ का होना बहुत जरूरी है। बट अगर आपको बहुत अच्छा राज चाहिए, बहुत अच्छा सुख चाहिए, बहुत अच्छी सुख सुविधा चाहिए, बहुत अच्छा कैरियर चाहिए, बहुत अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो नो डाउट कि फादर का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों प्यार मेरे को पिछले साल तक 2019 तक मिलता रहा। मेरी मदर मेरे साथ थी, बट बचपन के अंदर ही मैंने अपने फादर को खो दिया। मैंने कभी राज्य नहीं देखा, मैंने कभी अमीरी नहीं देखी, मैंने जिंदगी में कभी बढ़ाव नहीं देखा, मैंने जिंदगी में अंदर कभी चढ़ाव नहीं देखा, बट अगर देखा तो सिर्फ गरीबी ही गरीबी। उस गरीबी के दिनों में, बड़ी मुश्किलों के दिनों में मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत स्ट्रगल किया। हम 5 भाई, एक बहन, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, एक भरा पूरा परिवार। इस परिवार को चलाने का उस समय एक ही रास्ता था कि मेरे को कुछ करना है। दोस्तों बचपन में हार्ड वर्क किया, मेहनत की, खुद भी पढ़ाई की, भाइयों को भी पढ़ाया। इस काबिल हम लोग हो गए कि एक समय ऐसा आया, क्योंकि मेरे फादर की डेथ जिस कारण से हुई थी वो कारण एक एक्सीडेंट था। उस समय मेरे को एक ही चीज लगती कि अगर आज मैं डॉक्टर होता तो शायद मेरे अपने फादर को बचा पाता। इन्हीं कुछ दुविधाओं के बीच में, इन समस्याओं के बीच में मैं एक डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद एक समय ऐसा आया कि मैंने दिल्ली के अंदर आकर क्लिनिक बनाया। एक क्लिनिक था, सुबह क्लिनिक पर जाना, शाम को क्लिनिक पर आना। शायद जिंदगी में वो जरूरतें मेरी कभी पूरी नहीं हो पा रही थी जिन जरूरतों के लिए मैं इस सिस्टम्स के अंदर आया, मेडिकल के अंदर आया। दोस्तों जब तक मैं डॉक्टर था, मेरी सिर्फ एक ही सोच थी कि मैं वो करूंगा जिस वजह से मैं डॉक्टर बना। वो दोस्तों बहुत अच्छा रहा मेरी जिंदगी का वो पीरियड, कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर वो कोशिश की कि कभी किसी को मरने नहीं दिया। सीरियस से सीरियस केस भी अगर मेरे पास आए तो मैंने उनको भी बचाने की कोशिश की। बट ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रही, ये सब चीजें चलती रही, क्योंकि मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। उसके लिए मेरे को हार्ड वर्क करना था। कुछ समय भी था, एक समय आया, भाइयों की शादी की, अपनी शादी की। शादी करने के बाद खर्चे बढ़े, खर्चे बढ़ाने के लिए मेरे को एक क्लिनिक और बनाना पड़ा, दूसरा क्लिनिक और बनाना पड़ा, और कुछ समय के साथ साथ मेरे दिल्ली के अंदर 3 क्लिनिक थे। दोस्तों एक क्लिनिक पर सुबह जाना, एक क्लिनिक पर दोपहर को जाना, एक क्लिनिक पर रात को 11 बजे आना। स्टाफ था मेरे पास, नर्सेस थी, कंपाउंडर थे, मेरे एक डॉक्टर असिस्टेंट डॉक्टर थे, वो दोनों क्लिनिक पर बैठते थे, एक पर मैं बैठा था। सब कुछ था, कुछ पैसा भी कमाने लग गया, लाइफ स्टाइल भी बना, बट एक चीज मेरे पास जिंदगी में कम होती चली गई, और वो था अपनी फैमिली को समय देना। जब कहीं रिश्तेदारी में कभी शादी होती थी, कोई फंक्शन होता था, कहीं आना जाना होता था, तो दोस्तों शायद मैं वहां नहीं जा पाता था। रीजन, या तो मैं अपने क्लिनिक को देख लूं। मेरे को ये लगता था कि एक दिन क्लिनिक बंद करने का मतलब ये होता है कि जिंदगी 1 साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे हैं, उनका इलाज करना मेरा फर्ज है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी 3 क्लिनिक को चलाने के लिए, क्योंकि सुबह जिस क्लिनिक पर होता था, दोपहर को जिस क्लिनिक पर होता था, शाम को जिस क्लिनिक पर होता था, सबको चलाना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ एक कहानी सुनना आसान होता है, बात को समझना आसान होता है, लोगों को देखना आसान होता है। सिर्फ ये देख सकते हैं कि लोग कामयाब हैं, हम भी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल आदमी को अपने अंदर क्या क्या बदलाव पैदा करने पड़ते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। सेम ऐसा ही जिंदगी में मेरे साथ रहा। 3 क्लिनिक जो मैं चलाया करता था, बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ चलाया करता था, बड़ी समस्याएं थी, फैमिली की समस्या होती थी, पेशेंट्स की समस्या होती थी, टाइम की समस्या होती थी, आने जाने की समस्या होती थी, बट जिंदगी में एक ही गोल था, कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी। मैंने बचपन से लेके आज तक कभी छोटा ड्रीम नहीं लिया, कभी छोटा सपना नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को कुछ छोटा बनना है। मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है, और बहुत बड़ा बनना है।
दोस्तों बड़ा बनने के लिए बड़ा सब कुछ चाहिए था, लेकिन 3 क्लिनिक, रहने के लिए घर का मकान जो कि किराए का था। क्लिनिक मेरे तीनों किराए के थे, तीनों का किराया निकालना, घर का किराया निकालना। उस समय अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था, उसी स्कूटर से सुबह दोपहर शाम जहां आना जाना, गर्मी में सर्दी में बरसात में, सब कुछ स्कूटर ही मेरी लाइफ थी और स्कूटर पर ही मेरे को जिंदगी चलानी थी। ऐसे बैठे बैठे जिंदगी में हर आदमी के मन में कभी ना कोई ख्याल आता है, और शायद आप लोगों के मन में भी आता होगा ना? यस सुनो, जरूर आता होगा। मेरे मन में भी एक ही सवाल आया कि डॉक्टर रहेजा, तेरे को एक लाइफ बेटर मिल गई है, पैसा मिल रहा है, इनकम तेरी हो रही है, बट क्या नहीं है तेरे पास? तेरे पास वो नहीं है जिसके लिए तू इस लेवल पर आया। तेरे पास तेरी फैमिली नहीं है। फैमिली तो है, नाम के लिए फैमिली है, बच्चे भी हैं तेरे पास, वाइफ भी है, मदर भी है, सब लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, बट उनके लिए पास देने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 साढ़े 11 बजे तक, ये 11 साढ़े 11 ही खत्म नहीं हुआ करता था। रात को कोई 2 बजे उठा रहा है, कोई 3 बजे उठा रहा है, कोई 5 बजे उठा रहा है, रात को भी इमरजेंसी हुआ करती थी। दोस्तों स्ट्रगल करते चले गए, स्ट्रगल चलते करे गए, और इन दिनों 1996 के अंदर मेरे एक दोस्त ने मेरे को किसी सिस्टम्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम की शुरुआत हुई है जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। मैंने जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं सोचा था। मीटिंग के अंदर बता रहा था कि जिंदगी के अंदर 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ जॉब करते हैं, यानी कि कुओं से पानी भरते हैं, आज इस कुएं से पानी भर रहे हैं, आज इस कुएं से पानी भर रहे हैं। और एक बिजनेसमैन होते हैं जो कभी किसी के कुएं से पानी नहीं भरते, वो अपने लिए कुआं खोदते हैं। दोस्तों कामयाबी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी के कुएं पर जाओगे तो वो बंद कर देगा। आज अगर इस समय के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो क्या चल रहा है? लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के बिजनेस जा रहे हैं, जिन लोगों की दुकानें चल रही थी, जिन लोगों की फैक्ट्रियां चल रही थी, सब कुछ धीरे 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 करके कम हो गया, बंद होता चला गया। अगर किसी का कोई सिस्टम बंद नहीं हुआ तो वो हमारा वेस्टीज का है। इन 2 महीने के अंदर भी कुछ परसेंटेज तो मैं नहीं कहता, लेकिन 90% तक हम सब लोग वेस्टीजन कामयाब है। 1996 में मेरे को इस सिस्टम की शुरुआत हुई, मैंने इस सिस्टम्स को देखा। जब इस सिस्टम्स को देखा तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, बट मेरे को एक चीज समझ आई, डॉक्टर रहेजा जिंदगी में तेरे को एक चांस मिल रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमेशा जिंदगी में एक बार इंसान को मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मेरे को वो एक चांस मिला, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को 1996 में 29 अगस्त 1996 में मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके अंदर जो काम था ऐसा ही था जैसा हम लोग आज कर रहे हैं। स्ट्रगल बहुत किया वहां भी मैंने, 12 साल उस कंपनी के अंदर हार्ड वर्क किया। दोस्तों उस समय नए जमाने की बात है, नए नए सिस्टम की बात है, नई नई कंपनी की बात है। जब मैंने उस कंपनी को शुरू किया तो उस कंपनी के जो एमडी थे उनसे मेरा एक सवाल था कि सर इसके अंदर जो टॉप का लेवल होता है, आप जानते हैं नेटवर्किंग में एक टॉप का लेवल होता है जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं, उस कंपनी के अंदर भी एक लेवल हुआ करता था जिसको कहा जाता था 21% का लेवल। मैंने उस कंपनी के जो एमडी थे उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर एक बात बताइए कि इस लेवल को अचीव करने के लिए कितना समय चाहिए? उनका 2 से 3 साल चाहिए। मैंने क्यों? कहता पहला लेवल आपको 1 से 2 महीने लगते हैं, दूसरा लेवल 3 से 4 महीने लगते हैं, और इसी तरीके से 21% का लेवल करने के लिए आपको 2 से 3 साल चाहिए। मैं सर क्या 1 महीने के अंदर ये नहीं हो सकता? तो उनका पहला सवाल था कि इम्पॉसिबल। मेरे को आज भी 1996 की बात आज भी याद रहती है, और इस बात को मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि इम्पॉसिबल से अगर किसी ने सवाल पूछा कि सर आपकी पहचान क्या है, तो इम्पॉसिबल ने कहा आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं, इम्पॉसिबल नहीं हूं। जिंदगी में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच लें कि आपको कामयाब होना है तो दुनिया में कोई भी चीज आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो 1996 में मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, 12 साल मैंने हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क करने के बाद
उस कंपनी में एक अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छा नाम मिला, बहुत अच्छी इज्जत मिली, बहुत से फॉरेन ट्रिप थे। मैंने कहा कि अगली बार मैं आपको इन सब चीजों के ऊपर डिटेल बताऊंगा। अच्छी अच्छी गाड़ियां भी मैंने ली। एक छोटी सी कार खरीदी, 800 थी। उसके बाद एक बड़ी कार खरीदी, 800 जेन थी क्योंकि एसी था। उसके बाद एक और कार खरीदी, बेलिनो थी। उसके साथ साथ मैंने दिल्ली में मकान खरीदा। उसके साथ साथ अब मेरा घर का मकान हो गया। इसके साथ साथ रहते रहते मैंने उसी कंपनी से फॉरेन ट्रिप भी खरीदे, फॉरेन ट्रिप पर भी गया। और इसके साथ साथ एक ग्रेटर नोएडा के अंदर भी मैंने उस कंपनी के अंदर एक अच्छा मकान खरीदा। 200 गज का मकान है आज भी मेरे पास, जो मैंने पहली कंपनी से खरीदा था। दिल्ली में एक मकान है जो मैंने पहली कंपनी, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं कमाया, बहुत कुछ कमाया। नेम, फेम, फॉरेन ट्रिप, टूर, कार, होम, बट सिर्फ मैं उस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों? क्योंकि हमेशा से जिंदगी में एक ही सवाल रहता है कि अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में जानिए, कंपनी के प्लान के बारे में जानिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए। कंपनी अमीरों की कंपनी थी, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई आगे बढ़े या ना बढ़े। दोस्तों, 12 साल उस कंपनी के साथ मैंने काम किया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बट दिमाग में एक चीज रहती थी कि जिंदगी में कोई ऐसा चांस मिले जिसके अंदर मैं आंखें बंद करके भी सो जाऊं, जिसको हम एक चीज कहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलती है, एक रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी एक ऐसी मिले कि जिसमें आपको काम ना करना पड़े और आप कामयाब हो जाए। दोस्तों, मेरे कैरियर का पथ, कैरियर का जो रास्ता था, बीइंग ए डॉक्टर मैंने इसको शुरू किया था। उस कंपनी के अंदर एक हायर लेवल हुआ करता था, प्रेसिडेंट एमरल डायरेक्टर का। उस कंपनी के अंदर मैंने उस लेवल को अचीव किया मल्टी लेवल मार्केटिंग में। और आज वेस्टीज के साथ जुड़ने के साथ आज जो मेरा लेवल है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, जो कि आज इस कंपनी का टॉप हाईएस्ट लेवल है। अभी मेरी मेहता जी से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे से पूछा था, सर आप तो पिछली कंपनी में भी टॉप पर थे। मैं जिंदगी में एक चीज का, मेहता जी ध्यान दीजिए कि अगर आपको टॉप रहने की आदत पड़ जाती है तो आपका दिमाग टॉप की तरफ ही रहता है। आप कभी सोचते नहीं है बेस क्या है, आप हमेशा सोचने लग जाते हैं कि ऐसा बेस तैयार करो कि जिस पर टॉपर टॉप टॉपर 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 टॉपर। दोस्तों, यूनिवर्स डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। इसका जो डिसीजन मैंने वेस्टेज का लिया, कैसे लिया, उस कंपनी में 12 साल से काम कर रहा था। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनके साथ मेरी पिछली 12-13 साल पुरानी दोस्ती थी, जान पहचान थी, प्रेम प्यार था, बहुत अच्छा एक रिलेशन था। एक दिन मैं अपने उस दोस्त के पास गया, गौतम बाली जिनका नाम है, उनके ऑफिस में गया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, मैंने गौतम बाली जी से एक सवाल किया, मैं सर जी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं, ये जो दवाइयां बेचते हैं जिनको आप फूड सप्लीमेंट कहते हैं, क्या सर ये कोई काम करते हैं? क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर हमारी नॉलेज में कोई फूड सप्लीमेंट, कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी दवा नहीं होती जो किसी को क्योर कर पाए, किसी को ट्रीट कर पाए या किसी को जिंदगी में एक बेटर लाइफ दे पाए। तो गौतम वाली से मेरा दूसरा सवाल था, मैं सर एक बात और बताइए कि जब भी हम किसी चीज को खाते हैं, जब भी हम किसी को कोई मेडिसिन देते हैं, जब भी कोई हमारे यहाँ आकर पेशेंट दवाई लेकर जाता है तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता होगा। तो आप ये जो कैप्सूल्स बनाते हैं, आप ये जो दवाइयां बनाते हैं, इनके भी तो कोई साइड इफेक्ट होते होंगे। तो गौतम बाली ने क्या किया, उन्होंने अपने लड़के को भेजा, वहां से 5-7 बोतल मंगाई। अपनी 5-7 बोतल में से टोटल 22 कैप्सूल्स उन्होंने निकाले जो कि उनके हाथ पर थे। उन्होंने अपने हाथ पर रखे और मेरे से कहते, डॉक्टर एजा गिनकर बताइए ये कैप्सूल कितने हैं। मैंने कहा 22 कैप्सूल है। 22 कैप्सूल उन्होंने मुंह में डाले, एक गिलास पानी पिया। पहले दिन मैं उनके साथ 2 घंटे बैठा। 2 घंटे बैठने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि जब कंपनी के एमडी, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर 22 कैप्सूल खाकर बैठ सकते हैं मेरे सामने और 2 घंटे में भी इसको कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि जो कंपनी के एमडी हैं
उनको अपनी इस प्रोडक्ट्स पर, इस फूड सप्लीमेंट्स पर, इस मेडिसिन पर, इन कैप्सूल्स पर इतना विश्वास है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरा विश्वास सिर्फ उनको देखने के बाद और स्ट्रांग हो गया। दिमाग में एक ही चीज आई कि 1, 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी लोग कैप्सूल खाएंगे, इसको खाने के बाद फायदा हो या ना हो, बट कोई मरेगा नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, दिमाग में सवाल था, प्रोडक्ट्स के अंदर विश्वास था, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हुआ, कंपनी के एमडी के ऊपर विश्वास हुआ। इमीडिएटली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ लिए, उनसे 2-4 प्रोडक्ट खाए, क्योंकि पिछले 25 साल से मेरे को माइग्रेन था। दोस्तों, 3 प्रोडक्ट मैंने खाए और आज अगर मैं देखूं इन 14 साल के अंदर शायद मेरे को किसी भी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ी। 25 साल की बीमारी 3 दिन के अंदर मेरी 100% क्योर हो गई। दोस्तों, दूसरा विश्वास मेरे को वाइफ के ऊपर हुआ, तीसरा विश्वास मेरे को मदर के ऊपर हुआ। मैंने सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट किया, सबसे पहले शेयर द प्रोडक्ट किया। मैंने घर में यूज किए, अपनी वाइफ को दिया, अपने उनको दिया, इन प्रोडक्ट्स को यूज किया। इमीडिएटली दूसरा जो मेरा काम था, मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया टू ज्वाइन द वेस्टीज, कि मेरे को वेस्टीज ज्वाइन करनी है। मैंने क्या किया, वहां से उठा, उठने के बाद मैं अपनी पुरानी कंपनी के अंदर गया, वहां मैंने रिजाइन किया। और रिजाइन करने के बाद मेरे को याद है आज भी, जब मैं वहां रिजाइन करके आया और आते ही मैंने वेस्टीज का एक फॉर्म भरा, 3 प्रोडक्ट खरीदे, वेस्टीज की शुरुआत की। और जैसे मैंने वेस्टीज की शुरुआत की, तो मेरे को जिनके सामने मैं बैठा हुआ था उनसे मिलना बहुत अच्छा था, लगता था, क्योंकि मैं उनका फैन था। फैन इसलिए नहीं था कि वो मेरे दोस्त हैं, फैन सिर्फ इसलिए था कि उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उनके अंदर जो सोचने की क्षमता है, उनके अंदर जो आगे बढ़ने की क्षमता है, नहीं है। हम जो चीज सोचते हैं वो उसको पहले से ही पहचान चुके हैं। आज हमको किस चीज की जरूरत हो रही है? कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज कहा जा रहा है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत होगी। आज बड़े फख्र के साथ हम लोग कहते हैं कि जितने वेस्टिजियन हैं वो लोग इसलिए अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं, कंपनी इसलिए सरवाइव कर पा रही है क्योंकि कंपनी का जो बैकबोन है वो भी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है। इंस्पिरेशन अच्छा मिला, उनकी कन्वर्सेशन के बाद मैंने इस कंपनी को शुरू किया, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, विश्वास आया, मेरे को विश्वास आया कंपनी के ऊपर, मेरे को विश्वास था प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे को विश्वास था गौतम बाली के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट अगर मैं देखूं तो अभी तक मैंने लाइफ के अंदर 62 साल के अंदर इतनी स्ट्रांग मैनेजमेंट नहीं देखी। एमडी अपने आप में मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, इन 3 लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, गौतम बाली जी मैनेजिंग डायरेक्टर, दीपक सूद डायरेक्टर ऑपरेशन। सर, आज कंपनी को टॉप पर ले जाने के अंदर अगर हम देखें तो हमेशा से आपको एक चीज जरूर पहचाननी पड़ेगी, अगर सोच बड़ी एमडी की होती है तो काम बड़ा डायरेक्टर ऑपरेशन का होता है। उसी के ऊपर सारे, उसी के कंधों पर वजन होता है कि कंपनी को टॉप पर कैसे लेके जाना है। और कंपनी टॉप पर कभी नहीं जाती अगर उनका अपना आईटी सिस्टम पावरफुल नहीं हो। आज हमारे को आईटी सिस्टम के अंदर देखिए, बिजनेस के अंदर देखिए, मैनेजमेंट के अंदर देखिए, एक अच्छी मैनेजमेंट मिली, एक अच्छा प्लान मिला और इस कंपनी को मैंने शुरू किया। दोस्तों, जब इस कंपनी को शुरू करके मैं घर में आया, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि लास्ट कंपनी को मैंने रिजाइन कर दिया और इस कंपनी को ज्वाइन कराया। तो सबसे पहले मेरी वाइफ ने, आप जानते हैं कि क्या कहा होगा, बहुत कुछ कह दिया जो मैंने कहा कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिन फ्रेंड्स को पता लगा उन्होंने कहा दुनिया में अकलमंद देखा था पर डॉक्टर एजाज जैसा कोई नहीं देखा था, बेवकूफ देखा डॉक्टर एजाज जैसा नहीं देखा। सर, लाखों को कर्म आ गया। जो मेरे रिलेटिव्स थे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, उस कंपनी के अंदर, सब लोगों ने मेरे को सिर्फ एक ही चीज कहा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की तो उसका नाम डॉक्टर एजाज है। बट
मेरा जो डिसीजन था, मेरा जो विश्वास था, मेरे को ऊपर इतना विश्वास था कि मेरे को एक चीज लगती थी कि मैं कभी कदम आगे बढ़ाऊंगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और शुरू से, बचपन से यही आदत रही। 12 साल उस कंपनी के साथ काम किया। जब उस कंपनी के साथ काम किया, बढ़ता रहा और इस कंपनी में आया, राइट डिसीजन लिया, राइट टाइम पर आया। और क्योंकि कई लोगों ने मेरे को कहा कि सर एक काम कर सकते थे, आप उस कंपनी में भी काम करते, इस कंपनी में भी काम करते। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि जिंदगी में कभी भी दो नाव पर पैर नहीं रखा जा सकता। मैं उस कंपनी का भी नहीं हो पाता, मैं इस कंपनी का भी नहीं बन पाता, मैं वहां भी कुछ नहीं कर पाता और यहां भी नहीं कर पाता। क्योंकि अगर आदमी के पास लॉयल्टी नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है। आप जिसके साथ भी काम करें, एक लॉयल बनकर करें। आपके कुछ एथिक्स होने चाहिए। जब तक इंसान के अंदर एथिक्स नहीं होते, वो जिंदगी में कभी सरवाइव नहीं कर पाता। तो मैंने अपनी एथिक्स के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस कंपनी के बातों के साथ काम किया, प्रोडक्ट्स के मिरेकल को देखा, प्लान के मिरेकल को देखा। और मैंने क्या देखा, पहले महीने में मेरा चेक 3100 रुपए का आया। दोस्तों, जब मैं 3100 रुपए का चेक लेकर अपने घर में आया तो मेरी वाइफ मेरे ऊपर इतना हंसी, मेरे दोस्त मेरे ऊपर इतना हंसे, मेरे रिलेटिव ने कहा कि एक बात बताओ, आपके 2 बेटे हैं, उनकी फीस दोगे या उनका दूध का खर्चा दोगे? दूध का खर्चा दोगे या स्कूटर में पेट्रोल डलवाओगे, कार में पेट्रोल डलवाओगे, या घर का खर्चा पूरा करोगे? 3100 रुपए में क्या करोगे? बट मेरे को मेरे ऊपर विश्वास था, मेरे को मेरे सिस्टम पर विश्वास था, मेरे को मेरे प्लान पर विश्वास था, और सबसे ज्यादा मेरे को विश्वास था मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसके प्रोडक्ट्स के अंदर मिरेकल है, वो चमत्कार है, वो जादू है कि जिसके खिला देते हैं उसके वो सिर चढ़कर बोलता है। सर दोस्तों, दूसरे महीने मेरा चेक 31,000 रुपए का हो गया। मेरी वाइफ थोड़ा सा, हल्का सा सेटिस्फाइड हुई, बट अभी तक मेरे दोस्त सेटिस्फाइड नहीं थे, मेरे कलीग सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने फिर मेरे को फोन किया, उस कंपनी वालों ने, सर आप एक काम करिए, वापिस आ जाइए, अभी तक हमने आपका जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट नहीं किया, एज इट इज रखा हुआ है, आप आ जाइए। मैंने जिंदगी में सर पीछे मुड़ के नहीं देखा और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। दूसरे महीने का चेक 31,000 का था, तीसरे महीने का चेक 72,000 का था, चौथे महीने का चेक 1,17,000 रुपए का था। जब चौथे महीने का चेक मेरे कोलीग्स ने देखा, मेरी वाइफ ने देखा, मेरे बच्चों ने देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा, मेरे रिलेटिव ने देखा, तो सबकी नजरें बदल गई। आज वो सारे लोग जो मेरे को बेवकूफ कहते थे, आज सारे लोग जो मेरे को पागल कहते थे, उन्होंने पता है क्या कहा? डॉक्टर रहेजा, हम आपको बचपन से जानते हैं, हम आपको जानते थे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी वाइफ ने कहा, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, आपको इतने सालों में पता नहीं लगा कि मैं आपके साथ कितना मजाक कर लेती हूँ। दोस्तों, सब लोग आपके पॉजिटिव होते चले जाते हैं, सब लोग आपके फेवर में आते चले जाते हैं। कब? जब आप अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प पैदा करते हैं, यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों, चेक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लास्ट ईयर मार्च 2019 में अगर आप चेक देखें तो सर जो 1 लाख का चेक था, 1,17,000 का चेक था, 2 लाख का चेक था, 3 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का, आज वही चेक मेरा 19,33,757 रुपए का ये चेक आया मेरा। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई, जिंदगी का सबसे बड़ा चेक, जिंदगी की सबसे बड़ी इनकम सर मेरे सामने थी, मेरा चेक मेरे सामने था। आज सिर्फ चेक ही नहीं, अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, ऑडी A4, हुंडई की अगर आप देखें क्रेटा है, एस्कॉर्ट्स है फोर्ड की, इसके साथ साथ
अगर मेरे पास देखें तो स्कोडा लोरा है, 4 गाड़ियां हैं सर। आज गाड़ी नहीं है, पैसा पैसा नहीं है, इनकम की आज कहीं कमी नहीं है, लाइफ स्टाइल की कमी नहीं है। और आज अगर मैं अपने घर के बारे में देखूं तो आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी सर, ये मेरा करंट लाइफ न्यू हाउस है सर। एक कोठी है, बड़ी शानदार कोठी है। मैं आप सब लोगों को आमंत्रण देना चाहता हूँ, सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ सर। ये कोठी कोठी लगती है बाहर से, बट अंदर से अगर आप आकर देखेंगे सर, 5 स्टार रूम है सर। ऐसी कोई 5 स्टार होटल के अंदर रूम्स के अंदर फैसिलिटी नहीं है जो मेरी कोठी के अंदर नहीं है। इन बिल्ट अंदर ही लिफ्ट है सर, स्विमिंग पूल, सब कुछ है सर। जो एक 5 स्टार होटल के अंदर होता है वो सब कुछ है, सब कुछ है। अभी मैंने लास्ट ईयर ही ये जो न्यू हाउस परचेज किया 7 करोड़ का। दोस्तों 7 करोड़ का परचेज किया है। आज अगर मैं ऑन एन एवरेज करंट लाइफ को देखूं तो 18 लाख की एवरेज इनकम है। 5 मेरे पास ड्रीम हाउस हैं, 4 लग्जरियस कार हैं। फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो 28 कंट्री के अंदर मैं जा चुका हूं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंटली मैंने परचेज किया 7 करोड़ की कोठी, ऑडी मेरे पास है, स्कोडा लोरा वगैरह। लेकिन हम पढ़ा करते हैं स्काई द लिमिट, स्काई द लिमिट। पहले हम आकाश को देखा करते थे, कभी काले रंग का होता था, कभी किसी रंग का होता था। आज इन 2 महीने के अंदर मैं देखा कि इतना ब्लू है, इतना नीला है, और इसका कभी छोर नहीं है। तो जब आकाश का छोर नहीं है तो हमारी नेक्स्ट अभी जो मेरा रिसेंटली है मेरी, और अगर नेक्स्ट कार की प्लानिंग करूं, लैंड रोवर 1 करोड़ की कार अभी जल्दी शायद मैं लेने वाला हूं। थोड़ा सा मौसम खुल जाए, बहारें आ जाए, सब लोगों से मिलना हो जाए तो एक नई कार। बस यही तो सीमित नहीं है दोस्तों, अभी लिया एक न्यू हाउस की फिर मैं प्लानिंग कर चुका हूं। नेक्स्ट गोल जो मेरा है एक फार्म हाउस है, एक ऐसा फार्म हाउस जहां आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये मेरी कमिंग ड्रीम है, आने वाला मेरा सपना है। क्योंकि जब तक जिसको सपना लेना नहीं आता और सपने को वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, मकान लूंगा जी, कैसा लूंगा कोई पता नहीं, कार लूंगा कैसी लूंगा कोई पता नहीं, बड़ा चेक चाहिए कितना का चाहिए कोई पता नहीं। सर जब तक आप अपने आप को बिग ड्रीमर नहीं कहलाएंगे, बिग ड्रीमर नहीं बनेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के कभी गोल सेट नहीं कर पाते। दोस्तों आपको अपने गोल सेट करने हैं, अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, और इतना आगे बढ़ना है कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। कई लोग कहते हैं सर मैं ये कंपनी करता हूं, वो कंपनी करता हूं। करते हैं तो फिर उसी को करो, वेस्टेज को मत करो। और जिस दिन वेस्टेज को करो तो सिर्फ वेस्टेज को करो, उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखो। सर दुनिया के अंदर वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सिर्फ डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोग नहीं, जीरोलाइज नहीं, करोड़ोपति नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, छोटी उम्र के नहीं, बड़ी उम्र के नहीं, हर एज के लोग इस सिस्टम के साथ कामयाब है। हर लेवल के लोग कामयाब हैं। ऐसे ऐसे लोग इस सिस्टम के अंदर कामयाब हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, और ऐसे ऐसे लोग भी इसके अंदर कामयाब हैं जो अपने आप को जिंदगी में सोचते थे कि उन जैसे एजुकेट पर्सन नहीं है। बट कामयाबी तब मिलती है जब आप कामयाबी के बारे में सोचते हैं। दोस्तों मैंने भी 2008 के अंदर 16 फरवरी 2008 के अंदर इस कामयाबी के बारे में सोचा। आज वो कामयाबी मेरे सामने है, वो मंजिलें मेरे सामने हैं। जो मेरे इरादे थे आज उन इरादों को मैंने पूरा किया, और आज मैं इस कामयाबी पर। दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों से विदा लेने से पहले अगेन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी किसी जैसा मत बनना।
जिंदगी में हमेशा अपने जैसा बनना, क्योंकि जब आप सोच लेते हैं कि आप हैं तो दुनिया आपकी इज्जत करती है। बट जब आप सोचे कि आप कुछ नहीं है तो हमेशा आप कुछ नहीं है। जब आपने ही सोच लिया, दुनिया भी आपके बारे में सोचती है, समाज की भी आपके बारे में सोचता है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बात आप लोगों से विश यू वेल्थ कहना चाहूँगा। आप लोगों की सेहत के लिए चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा, काम करना है हमने लेकिन संभल के, मुंह पर मास्क लगाइए, काम पर निकलिए, क्योंकि घर बैठे 2 महीने हो गए हैं। घर भी बैठिए, फालतू फंड में बाहर मत जाइए। अगर कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, जहां आप 50 लोगों की मीटिंग करते थे वहां 20 लोगों को बिठाइए। गैप को मेंटेन करिए, मास्क लगाकर बैठिए। और अगर जिस मीटिंग में जा रहे हैं कोई भी आदमी अगर आपके सामने आता है तो उनसे जरूर कहिए कि वो मास्क लगाकर बैठे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच गौरव जी, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, बहुत वैल्यू एडिशन वर्क आज का वर्क था हम लोगों के लिए। आपने जितने हमें सीक्रेट्स दिए वो सारे सीक्रेट्स को हम पूरी तरह से यूज करेंगे। और कुछ लोग हमारे यहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले जो हमारे को होस्ट हैं अकरम मंसूरी जी, मैं चाहूंगा कि वो आपसे बात करें, देन फिर मैं कुछ चीजें आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अकरम जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, आपने अपने अचीवमेंट के बारे में बताया सर। बहुत ही बढ़िया बात आपने एक बात कही कि किसी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, यानी ये बात आपने बहुत अच्छी कही सर। लोग क्या है एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को वैसा बनना है। अरे भाई तू जैसा है वैसा ही बन, राइट। तो ये बात बहुत अच्छी लगी सर आपकी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी पूरी थैंक यू सर। की तरफ से आपको थैंक्स देना चाहूंगा सर कि आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा जी सर। कि आप वेस्टीज में उस समय से हैं जब से वेस्टीज है, और जितने भी पुराने लोग आते हैं, मेरा एक बहुत पसंदीदा सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ और जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि तब की वेस्टीज और आज की वेस्टीज में क्या फर्क है? सर उस समय की वेस्टेज में और आज की वेस्टेज में एक ही फर्क है सर। आप जब बच्चे थे तो कैसे थे और अब जब आप जवान हैं तो कैसे हैं सर। सर आज आपको सब कुछ किया कराया मिलता है सर। आज आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आज आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आज आपको प्रोडक्ट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आज आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आज कंपनी के बारे में जानने की जरूरत है। सिर्फ एक ही चीज है और वो है पहचान। आज से अगर उस समय की बात करें तो सिर्फ एक ही चीज थी कि हम लोगों को बताते थे कि वेस्टेज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, कंपनी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है। आज आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड है। सर आज आपको खेत जोतने की जरूरत नहीं है सर, आज आपको बीज डालने की जरूरत नहीं है, आज गेहूं काटने की जरूरत नहीं है, आज आपको रोटी बनाने की जरूरत नहीं। पकी पकाई रोटी आपकी थाली में आ चुकी है सर, अब तो सिर्फ खाने की देर है सर। उस समय की वेस्टेज में और आज की वेस्टेज में ये अंतर है सर। डेफिनेटली सर। राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका आपने अपना समय दिया और जो आपने शुरुआत करी कि ये मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं है, आप सबों की लाइफ की स्टोरी है। और जब जब आप बोलते जा रहे थे तो वाकई में अपनी स्टोरी के साथ भी रिलेट कर रहा था इसको। तो बिल्कुल मैं आपके लिए एक लफ्ज बोलना चाहूंगा, एक शेर है, हार मत मान रे बंदे, कांटों में भी कलियां खिलती हैं, अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी राजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। तो सफल होने के लिए सर सच्ची लगन भी जरूरी है और चलते रहना भी जरूरी है। तो ये चीज हमने आपसे सीखी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेंद्र जी। डॉक्टर साहब हमारे बीच में एक शख्स है जिस कंसर्न में आप थे पहले, जिस प्रीवियस कंपनी से आप आए उस कंपनी में जॉब करते थे और आजकल वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, कौन सा मोहित बजाज जी। तो मोहित जी मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। मोहित जी।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच गौरव जी। पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्ते आपसे तो मोहित, पहले क्या हाल भी चाल? बिल्कुल बढ़िया सर। आपका स्वभाव ही ऐसा, नाम मेरा मोहित है पर स्वभाव में आप मोहित कर लेते हैं लोगों को। अ, एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा जो ज्यादातर लोग का भी रहता है। कई हमने लोग जो इस बिजनेस में तो आते हैं, इस प्रोफेशन में तो आते हैं, पर लंबे समय तक वो विश्वास नहीं करते, कुछ समय की इनकम पे वो दिल छोटा करके, जैसे आपने कहा कि मेरी पहली जो इनकम थी रिसेंट समय पे वो 3,000 भी रही है, लेकिन जी। मैंने कभी भी अपना फोकस नहीं तोड़ा। मैं हाँ हमेशा उसके आगे बढ़ता चला गया। तो वो जो लोग होते हैं जो आज देखते हैं कि हमारा आज की इनकम इतनी है और आज हम इतना अचीव कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि एक ही महीने में उनको भी एक इनकम आ जाएगी, तो उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें तो सर, बहुत। उन लोगों के लिए एक ही चीज कहना चाहता हूं सर। ताजमहल एक दिन में नहीं बना सर। रोम एक दिन के अंदर नहीं बना सर। अगर ताजमहल सिर्फ एक ही दिन के अंदर, एक महीने के अंदर बना होता तो आज तक वो खड़ा नहीं होता सर। एजुकेशन कभी भी एक महीने के अंदर नहीं मिलती सर। कभी हम नर्सरी में भी थे, कभी पहली में भी थे, कभी पांचवी में भी थे। अगर मैं पांचवी क्लास में अगर किसी टीचर से कहता कि सर एक बात बताओ, मेरे को डॉक्टर बनना है, पर 10-5 पेशेंट तो मेरे को ला दो। सर, हमेशा कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कामयाब होने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हर कामयाबी के लिए समय की जरूरत है। जो लोग बीच में गिर जाते हैं वो जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ते, और जो गिर गिर के भी आगे भागने की कोशिश करते हैं सर, मंजिलें उनका इंतजार कर रही हैं। अगर आपने ये सोचा कि आपने वेस्टिज को ज्वाइन किया, पहले ही महीने का चेक आपका 1 लाख रुपए का आ गया, सर इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल हो सकता है, 1 लाख आप ले सकते हैं। आप लाई 20 लाख रुपए की सेल, आप 1 लाख रुपए ले लेंगे, बट ओनली आप एक होंगे सर। लेकिन रेगुलर वही लोग कामयाब होते हैं जो रेगुलर क्लासों में जाते हैं सर। ट्यूशन पढ़ के कुछ लोग ही पढ़ सकते हैं सर। कॉरेस्पोंडेंस से कुछ लोग ही कामयाब होते हैं सर। लेकिन जितने लोग कामयाब होते हैं, जितने लोग एजुकेट होते हैं सर, वो रेगुलर क्लासों में पढ़ते हैं सर, स्कूलों में पढ़ते हैं तभी। और वेस्टिज एक स्कूल है। वाली साहब कहते हैं कि 1 साल काम करना है, बट मैं कहता हूं कि 3 साल काम करना है। अगर आप 1 साल में अपने आप को वापस करने की कोशिश करेंगे तो आज भी फेल हैं, कल भी फेल हैं, और परसों भी फेल है। बट अगर आपने जिंदगी में 3 साल छोड़ दो कि आप मोहित हैं, छोड़ दो आप डॉक्टर रह जाएं, छोड़ दो आप गौरव हैं, आप सिर्फ ओनली वेस्टिज हैं। आप खा रहे हैं तो वेस्टिज का, पहन रहे हैं तो वेस्टिज का, सोच रहे हैं तो वेस्टिज, बोल रहे हैं तो वेस्टिज। 3 साल, सिर्फ 1000 दिन आप वेस्टिज को दीजिए सर, और आगे आने वाली 7 जनरेशन डॉक्टर रहेजा से किसी भी बॉन्ड पेपर पर लिखवा कर चले जाइए सर, 7th जनरेशन आगे आने वाली को रॉयल्टी वेस्टिज देगा, ये गारंटी है सर। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत चीज। ठीक। एक सवाल आया है, वो एक पार्टिसिपेंट का पूछना है सर कि आप बतौर डॉक्टर इस प्रोफेशन में आए तो डॉक्टर्स को कैसे कन्विंस करना चाहिए कि वो भी हमारी टीम में आए। सर, डॉक्टर करता है क्या सर? हमारी मेडिकल लाइन के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है, आई ट्रीट ही क्योर। मैं इलाज करता हूं, वो ठीक करता है। तो वो कौन है? हर डॉक्टर लिखता है आई ट्रीट, मैं इलाज करता हूं, मैं ठीक नहीं करता। ठीक कौन करता है? ही क्योर, कोई और है जो आपको ठीक करता है। तो जो और है उसी के साथ लग जाओ ना। और क्या कौन है बात है। सर? और कौन है? नेचर। और हमारे पास फूड सप्लीमेंट क्या है? एक नेचुरल फूड ही तो है। नेचुरल फूड है, यस यस। और कौन है सर? और है खाना। सर, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सवाल आपका ये होता है, डॉक्टर साहब ये तो आपने पर्चा लिख दिया दवाई का, अब ये बताओ कोई परहेज तो नहीं है? होता ही है नहीं सवाल? मोहित जी, होता है? तो डॉक्टर से बिल्कुल क्या होता सर। दवाई नहीं लेते, सबसे पहले परहेज पूछते हैं। तो जो परहेज हमको वेस्टिज ही दे रहा है, वेस्टिज वो चीज दे रहा बिल्कुल है कि जिसके लिए परहेज की जरूरत ही नहीं है। आप इनको खाइए, कभी आपको दवाओं की जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर बड़ी जल्दी आ जाते हैं सर, बट वो नहीं आएंगे जिनके साथ ईगो होती है सर। ईजीओ हटा दीजिए सर लोगों की, लोग सारे ही आ जाएंगे सर। वो पढ़े लिखे भी, अमीर भी, गरीब भी। इवन देन अगर आप किसी अमीर के पास भी चले जाएंगे सर, वो भी वेस्टिज के लिए आ जाएगा सर।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीजों को लिए बताया, थैंक्स अ लॉट। गौरव जी। सच अ नाइस एग्जांपल डॉक्टर साहब, आपका जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल आप बच्चों की तरह हमको समझा रहे हैं। और सच बात तो ये है कि नेटवर्किंग में इसी तरह की केयर की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। आपने आज का एजुकेशन बहुत भाव बहुत दिल से दिया, हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सर, थैंक सर यू। चलिए चलते चलते मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कहा कि बच्चों की तरह सिखाते। सर जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो एक बात जरूर दिमाग में रख लीजिए, डाउन टू अर्थ हो जाइए सर। धरती के साथ मिल जाएंगे सर तो आप करंट हैं और धरती अर्थ है। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा सर। अगर आप अकड़ जाएंगे, नहीं मैं तो क्राउन डायरेक्टर बन गया, मैं तो यूनिवर्स का क्राउन डायरेक्टर बन गया, मैं तो डबल क्राउन बन गया, मैं तो डबल यूनिवर्स का क्राउन, वो आप वहीं के वहीं अड़े रह जाएंगे सर। इसी शायर ने लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं ले फल आ गया थी दूर। इतना बड़ा मत बनिए सर, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज कर ही लिया तो मेरे को चलते चलते बात आ गई सर। जब मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया था, कोई नया बंदा आता था, 5% भी आता था, गौतम बाली जी अपने एमडी के चैम्बर में से निकलते थे, गेट पर जाते थे, उसका हाथ पकड़ कर लाते थे, उसको अपने पास बिठाते थे। आज ऐसे ही कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी नहीं बन गई, ऐसे ही वर्ल्ड की 30वें नंबर पर नहीं आ गए सर। हमेशा जब पेड़ फल देता है तो झुक जाता है सर। अगर आपको झुकना आ गया सर तो आप कामयाब हैं सर। बहुत बड़ी बात कह दी डॉक्टर साहब, और मेरे ख्याल से थैंक यू। बहुत बड़ी बात, ग्रेट सर। तो सर मैं अकरम मंसूरी, राजेंद्र जी, मोहित जी और हमारी पूरी लीडरशिप, सुरेश श्रीवास्तव जी है क्या आज? सुरेश श्रीवास्तव जी नहीं है। श्रीवास्तव जी नहीं है। तो सर हमारी पूरी टीम हमारे हमेशा आपका आभारी रहेगी। और थैंक यू सर, सच अ नाइस। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम आपके साथ हैं, कभी भी जरूरत हो, किसी भी जरूरत हो, फोन कॉल करिए सर। डॉक्टर साहब ने हमेशा जब भी मेरे को पालीनगर ऑफिस मिलते थे, कहीं भी मिलते थे, हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया है। हर बार समझाया कैसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और इनका हमेशा मैं फैन रहा हूँ, हमेशा दिल से इनकी इज्जत रहती है। ये बड़े भाइयों की तरह नहीं, एक पिता समान भी, बड़े भाइयों की तरह, बड़े लीडर की तरह हमारे को ज्ञान रा, देते थे, रा, समझाते थे। रा, रा, राजेंद्र जी, मैं 62-63 साल का हो गया हूँ और आप अभी 35 साल के हैं। आपसे डबल उम्र हूँ, वैसे हाँ बच्चों की हाँ, तरह ही रखता हूँ। यस 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 सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। ये दो ही